अमृतसर के एक रागी की दो बेटियां हरदर्शन और हरकीर्तन कौर फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए लाहौर आई। छोटी हरकीर्तन देखने में बड़ी चंचल और चुलबुली लगती थी, लिहाजा उसे तो काम मिल गया और वह गीता बाली के नाम से आगे चलकर बहुत सी हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध हीरोइन बन गई और इनके साथ ही वो बंबई के प्रतिष्ठित कपूर खानदान की बहू भी बन गई। पृथ्वीराज कपूर के मंझले बेटे और राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर ने गीता बाली से शादी कर ली। हरदर्शन बेचारी एक अरसे तक तो अपनी बहन के सहारे पलती रही। गीता बाली ने एक फिल्म राग रंग बनाकर अपनी बहन को प्रोड्यूसर के रूप में जमाने की कोशिश की, परंतु क्योंकि यह फिल्म सफल नहीं हुई, फलस्वरूप वह बेचारी बहन के साथ रहती रही। इसी बीच हरदर्शन कौर ने एक मुसलमान से शादी कर ली। वह व्यक्ति हरदर्शन कौर को गोद में एक लड़का और एक लड़की छोड़कर एक दिन पाकिस्तान भाग गया और उस भगौड़े की बेटी ही जोगता बाली थी। माँ ने अपनी बेटी का नाम अपनी बहन गीता बाली से प्रेरित होकर रखा, यही सोच कर के एक दिन शायद वह भी अपनी मौसी की तरह अच्छा काम करेगी और अपना नाम बनाएगी। योगिता बाली का घर का नाम पिंकी था, जो उसकी गुलाबी काया को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त लगता था। जब पिंकी बहुत छोटी थी तो शाहिद लतीफ ने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए एक बाल फिल्म बनाई, जवाब आएगा। इस फिल्म में शाहिद ने बेबी पिंकी को ही हीरोइन बनाया। इस फिल्म में काम मिलने के बाद पिंकी की मां को अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य का विश्वास हो गया। कुछ ही दिनों बाद जब हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल बनाकर फिल्म जगत में चमकाने वाले निर्माता अनंत स्वामी ने एक पार्टी में योगिता बाली को देखा तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह हेमा को कॉन्ट्रैक्ट में बांधकर उन्होंने लाखों कमाया, उसी तरह इस गुलाबी काया वाली लड़की से भी कमाया जा सकता है। वह योगिता की मां से मिले और चतुर हरदर्शन को शीशे में उतारने में कामयाब हो गए। अनंत स्वामी ने योगिता को अपनी फिल्म आंसू और मुस्कान में हीरोइन बनाया और वह निर्माता की उस भीड़ का इंतजार करने लगे जो उस तरह उनके पास आएंगे जिस तरह हेमा के लिए वह आते थे। पर अब की बार बात नहीं बनी। योगिता को लेने की उत्सुकता किसी ने नहीं दिखाई। आंसू और मुस्कान को खरीदने वाले भी नजर नहीं आए। इससे अनंत स्वामी इतने हताश हुए कि उन्होंने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट को 1.5 साल में ही रद्द कर दिया और योगिता को आजाद रूप में फिल्में में काम करने का मौका मिल गया। पर लगता था कि बेचारी योगिता कुछ तकदीर की मारी ही थी, क्योंकि न तो एक हीरोइन के रूप में वह कोई चमत्कार दिखा पाई और न ही प्यार के मामले में ही कुछ हासिल कर पाई। फिल्मों में पदार्पण के समय वह अभिनेता जीवन के हीरो बेटे किरण कुमार की प्रेमसी मानी जाती थी। पिंकी और किरण की दोस्ती के बाद चर्चे थे और उन दिनों जिस विश्वास के साथ योगिता इस दोस्ती का दम भरती थी, उससे यही विश्वास होता था कि योगिता एक दिन किरण कुमार की पत्नी और बच्चों की मां बनेगी। पर योगिता की किस्मत देखिए कि जिन दिनों दोनों का प्यार चरमों सितम पर था, रेखा किरण को ले उड़ी। किरण कुमार पर सांवली रेखा का ऐसा रंग जमा कि वह गुलाबी योगिता को बिल्कुल भूल गया। किरण से निराश होकर योगिता शत्रुघ्न सिन्हा की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाने का प्रयास करने लगी तो बेचारी को पता चला कि वह अधिक आशिक मिजाज विलन, जो अब हीरो बन रहा था, पहले ही औरों के जाल में फंसा हुआ था। योगिता का करियर उड़ान नहीं भर पा रहा था और प्यार की पगडंडी पर भी वो नहीं चल पा रही थी। ऐसी स्थिति में 2 बार विवाहित तथा विधुर किशोर कुमार उसकी जिंदगी में आए। वे हीरोइन का रोल लेकर आया। फिल्म थी शाबाश डैडी। फिल्म की शूटिंग के दौरान किशोर ने प्यार का इजहार किया। प्यार की शतरंज हारने वाली योगिता को उस समय एक बड़ा सहारा मिला। किशोर के कंधों पर सर रखकर अपनी व्यथा और अपनी दुख भरी कहानी वो किशोर को सुनाती। इस तरह किशोर कुमार ने धीरे धीरे
योगिता से विवाह का प्रस्ताव भी रख डाला। विवाह के बाद दोनों हनीमून मनाने अफ्रीका गए। वहां किशोर कुमार ने अपने शो देकर रुपया भी कमाया और अपनी तीसरी पत्नी को खूब खरीदारी भी कराई। खरीदारी की शौकीन योगिता कंजूस मनोवृत्ति के किशोर कुमार से अधिक दिन तक निवाह करती तो कैसे करती। लिहाजा जब प्यार की गर्माहट हल्की पड़ने लगी और योगिता के बिलों की भरमार बढ़ने लगी तो पति पत्नी में खटपट होने लगी। 1.5-2 वर्ष भी नहीं बीते थे कि एक दिन योगिता किशोर का बंगला छोड़कर अपनी मां के फ्लैट में वापस आ गई। योगिता का प्यार फिर धोखा खा गया। उसकी मांग से सिंदूर पूछ गया। एक बार योगिता प्यार में फिर धोखा खा गई। किशोर से नाता टूटने के बाद बेचारी योगिता फिर प्यार सहने पर विवश हुई। इस बीच उसे फिल्मों में भी नायिका के बजाय सह नायिका के रोल मिलने लगे। वह न अभिनेत्री के रूप में सफलता प्राप्त कर पाई और न ही प्रेमिका के रूप में। तभी उसकी जिंदगी में मिठुन चक्रवर्ती आए। वही मिठुन चक्रवर्ती जिसने मृग्या में काम करके पहली ही फिल्म से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था और फिर जिसने आते ही सारिका से अपना नाम जोड़ा था और बंबई में एक पारसी डॉक्टर की बेटी हेलेना से विवाह करके वर्ष भर में ही तलाक भी ले लिया था। योगिता और मिठुन ने सार्वजनिक रूप से अपने प्यार को स्वीकार किया। मिठुन ने यह भी स्वीकार किया कि वह जल्दी ही योगिता को पत्नी का दर्जा देने वाला है और मिठुन की मां ने भी पत्रकारों को इंटरव्यू देकर यही स्वीकार किया है कि उन्हें योगिता पसंद है और उसे दुल्हन के रूप में देखने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पर लगता है कि योगिता बाली की जिंदगी में प्यार के नाम पर बार बार हारना और मात खाना ही लिखा है, क्योंकि जिस तरह का जीवन मिठुन जी का है, मिठुन जिस तरह से गॉसिप कॉलमों में चर्चा के विषय रहते हैं, उसको देखकर ऐसी संकेत मिलता है कि मिठुन ठहरना नहीं जानता है। यदि जानता तो हेलेना से तलाक क्यों लेता और वो भी इतनी जल्दी। फिर हम आशा ही कर सकते हैं कि मिठुन और योगिता का जो साथ है वो जिंदगी भर का बने। ये एक फिल्मी पत्रिका में छपा हुआ एक कॉलम है जो कि अभिनेत्री योगिता बाली के बारे में था, जो हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।